कहानी शुरू होती है दो भाइयों से, रॉजर और जॉन। रॉजर अपने छोटे भाई जॉन से बेहद प्यार करता है, लेकिन वो उसे कभी अपने रूम में घुसने नहीं देता क्योंकि उसके रूम में ढेर सारे लेगो टॉयज हैं। रॉजर को टॉयज कलेक्ट करने का शौक है और उसके भाई को टॉयज खराब करने का। एक दिन दरवाजा खुला पाकर जॉन रॉजर के खिलौनों से खेलकर कई सारे पीसेस को खो देता है। इससे पहले रॉजर को इस बारे में पता चलता, उसके पेरेंट्स जल्दी से उसके लिए एक लेगो बॉक्स लेकर आए। लेगो बॉक्स पाकर बेशक रॉजर शांत रहा, पर एक दिन जब वो ट्यूशन से घर आया तो उसने अपने लेगो बॉक्स को ओपन पाया और साथ ही बगल में एक लेगो हाउस को भी पाया। ये देख रॉजर बहुत गुस्सा हुआ और दौड़कर जॉन के पास गया उसको डांटने, पर जॉन ने कहा कि ये उसका काम नहीं है। नेक्स्ट डे को फिर रॉजर अपने लेगो पीसेस को रूम में बिखरा पाता है। जब वो अपने भाई के रूम में जाता है तब वो एक टेबल पर लेगो कासल और 2 कार्स को देख गुस्से से पागल हो जाता है। रॉजर के मम्मी को ये सब पता चलते ही वो जॉन को बहुत डांटती है, पर जॉन बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं था कि ये शरारत उसने किया। रॉजर अपने भाई को बहुत ही अच्छे से जानता है, वो शरारत जरूर करता है पर उसे एक्सेप्ट करने में वो जरा भी नहीं झिझकता। एक सुबह जब रॉजर उठा तो उसने एक पूरे लेगो सिटी को अपने फ्लोर पर पाया। रॉजर को लगा कि वो सपना देख रहा है तो उसने खुद को पिंच किया। नहीं, ये सपना नहीं है, उसने मन ही मन कहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जॉन का काम नहीं है ये, वो तो सो रहा है। मेरा रूम भी पूरी रात लॉक था और इतनी जल्दी एक पूरे लेगो सिटी को बनाना इम्पॉसिबल है। रॉजर ने जॉन को ये सब दिखाया और वो भी हैरान था। रॉजर को एक आइडिया आया। उसने एक कैमरा को ऑन कर रूम में रख दिया और बाहर चला गया। शाम को जब वो वापस आकर फुटेजेस चेक करने लगा तो उसने देखा कि ये सारे लेगो फिगर्स अपने आप हिलने लगे। फ्लोर पर लेगो व्हीकल्स अपने आप चल रहे थे और इनफैक्ट कुछ लेगो आर्किटेक्ट्स और लेबर्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। अचानक 2 लेगो फिगर्स कैमरा के पास आए और रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया। इसके बाद रॉजर अपने डोर के क्रैक से चुपचाप उस लेगो बॉक्स को देखने लगा। सडनली बॉक्स के अंदर से कुछ और लेगो फिगर्स बाहर आए और ब्रिज बनाने लगे। साथ ही उसने प्लेन्स, ड्रैगन्स और स्पेसशिप्स को उड़ते देखा। जैसे ही रॉजर अपने भाई को लेकर रूम के अंदर घुसा तो पूरा लेगो सिटी अपनी अपनी जगह में ही रुक गया। रॉजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। फिर उसके भाई ने उसे लेगो बॉक्स को बाहर दूर कहीं फेंक देने को बोला। अपने छोटे भाई की बात को मानते हुए रॉजर ने सारे लेगो पीसेस को उस रेड बॉक्स में डाल दिया। रॉजर ये देख हैरान था कि लेगो पीसेस 10 बॉक्सेस को फिल कर देने जितने पड़े थे, मगर जैसे जैसे वो डालता गया वो सभी पीसेस उसी एक बॉक्स के अंदर फिट हो गए। इसके बाद रॉजर स्टेशन पहुंचकर उस लेगो बॉक्स को एक ट्रेन की एक सीट पर रखकर वहां से चला गया। SCP-387 एक लेगो बॉक्स है जिसके अंदर के लेगो पीसेस को जोड़ने पर वो जिंदा हो जाते हैं। SCP-387 पर कहीं भी किसी ब्रांड का नाम या लोगो नहीं है। इनफैक्ट पूछे जाने पर सभी लेगो कंपनीज ने इस बॉक्स को लेकर साफ डिनाई कर दिया कि इसे उन्होंने नहीं बनाया। SCP-387 की एक कमाल बात यह है कि जब बॉक्स थोड़ा खाली हो तो उस एम्प्टी जगह को भरने के लिए लेगो ब्लॉक्स के डुप्लीकेट्स अपीयर होने लगते हैं। हालांकि जब बस एक पीस को बॉक्स पर रखकर ट्राई किया गया तो वो डुप्लीकेट नहीं हुआ। अगर पीसेस बॉक्स में जगह ना हो तो वो अपने आप श्रिंक हो जाते हैं। कई अलग चीजों को बॉक्स में रखा गया जैसे कि डायमंड और दूसरे ब्रांड के लेगो पीसेस, पर ये डुप्लीकेट नहीं हुए। और एक बात, लेगो पीसेस बस उसी कंटेनर में डुप्लीकेट या श्रिंक होते हैं जो उनका ओरिजिनल कंटेनर है। इस रेड कंटेनर के अलावा वो कहीं भी डुप्लीकेट नहीं हो सकते।
जब कोई इंसान के द्वारा SCP-387 कंस्ट्रक्ट किया जाता है तभी वो जिंदा होता है, वरना नहीं। इस टेस्ट के लिए एक रोबोट को यूज किया गया, पर वो कार नहीं चला। लेकिन जब एक इंसान ने बनाया तब वो कार चल पड़ा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ। एक कटे हुए हाथ को भी यूज किया गया, पर वो काम नहीं आया। फिर रिसर्चर्स ने सोचा कि शायद SCP-387 गर्माहट को फील करता है, तो उस कटे हुए हाथ को गर्म किया गया, लेकिन फिर भी ये काम नहीं आया। फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि SCP-387 बस इंसानों के छूने से जिंदा हो जाता है। एक दिन एक लेगो कार को बनाकर एक लेगो मैन को उस पर बिठा दिया गया। फिर वो उस कार को मजे से ड्राइव करने लगा। सो क्यूट। कार के ब्लॉक्स को खोलने पर अंदर ना ही फ्यूल पाया गया और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स मशीनरी। You fucking you bloody bastard bitch! You bloody fucking mother bloody fuck bitch! इवन दो लेगो लोगो अजीब साउंड कर रहा है ना। चलो इन्हें टॉयज ही बुलाते हैं। ये टॉयज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और खुशी खुशी अपना लाइफ बिताते हैं। इन्हें देखने पर एक ऐसा दुनिया दिखता है जहाँ कोई नफरत या हिंसा नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग खुशी से तरक्की कर रहे हैं। हमारी दुनिया भी ऐसी हो सकती थी, पर हम इंसान ही एनवायरनमेंट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। एक लेगो टॉय कभी भी अपना प्रोफेशन चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लेगो मैन पुलिस कार्स के पास आया तो उसका यूनिफॉर्म चेंज होकर एक पुलिस का यूनिफॉर्म ले लेगा। SCP-387 को इंसानों के प्रेजेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कोई उनके प्रति हॉस्टाइल बिहेव करे तो वो तुरंत हिलना डुलना बंद कर देंगे। एक दिन SCP-387 के सामने एक नॉर्मल ब्रांड का लेगो एयरप्लेन रख दिया गया। तुरंत लेगो टॉयज SCP-387 के पीसेस को लेकर आए और उस प्लेन के पास एक एयरपोर्ट बनाने लगी। इसके बाद उन टॉयज ने लिक्विड टैंक से उस एयरप्लेन के फ्यूल टैंक को भरा, जिसके बाद वो प्लेन हवा में उड़ने लगा। ठीक 3 घंटों में इन लोगों ने कई और अलग डिजाइन्स के प्लेन्स बनाए। SCP फाउंडेशन के एक रिसर्चर ने कहा, सभी टेस्ट को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि SCP-387 अपने सराउंडिंग्स और सब कुछ को समझते हुए ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। और तो और इनमें नॉर्मल लेगो ब्लॉक्स को SCP-387 बनाने की भी एबिलिटी है। ऑलराइट गाइस, तो ये था SCP-387 का पार्ट 1। SCP-387 पार्ट 2 में हम जानेंगे कि आखिर ये टॉय बॉक्स SCP फाउंडेशन के हाथ आया कैसे, और तो और ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके बाद एक रिसर्चर गुस्से से पागल हो गए।